हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट एपिसोड में देखा है कि फोकस कैसे चलता है और फोकस से आपकी इमेज पे क्या असर पड़ता है। आज हम सीखेंगे एक्यूरेट फोकस करने के कुछ मेथड जिससे आप परफेक्ट फोकस कर पाएंगे। ये मेथड्स बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सी बार हमें पता नहीं होते हैं और हम अपनी इमेज पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। तो आप जब फोटो निकालते हैं तब आप व्यू फाइंडर से देखते हैं। व्यू फाइंडर में आपके जो फोकस पॉइंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिफाइन होते हैं। हम पहले शुरू करते हैं प्रोग्राम मोड से। प्रोग्राम मोड में रखने का बेनिफिट ये होता है कि ये एक तरह का ऑटो मोड है और हमें सिर्फ ISO सेट करना होता है। लेकिन अगर हम ISO को ऑटो पे कर दे तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक बन जाता है। तो आप ISO बटन को क्लिक करके उसे ऑटो मोड पे रख दीजिए, तो एक तरह से ये ऑटोमेटिक मोड बन जाता है जिससे आपकी इमेज बेहतर आएंगी। उसके बाद आप जब फोकसिंग पॉइंट्स को देखते हैं तब आप कुछ पॉइंट्स देखते हैं, रेड डॉट्स, जो आपके कैमरा में आप अपने व्यू फाइंडर से देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह के पॉइंट्स दिखेंगे। आप जब ऑटो में रहते हैं तभी आप अपने पॉइंट सिलेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आप अगर ये बटन यहाँ पे जो दिख रहा है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैन्युअल ऑटो फोकस पॉइंट सिलेक्शन करने का एक ऑप्शन आ जाता है। आप देखिए यहाँ पे आपके कैमरा में इस तरह का आइकन होगा, इस तरह से मैनुअल फोकस पॉइंट्स आएंगे। आप इस राउंड बटन की मदद से आप अपने फोकस पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको, अगर आपका सब्जेक्ट आपकी फ्रेम में नीचे की साइड है तो आप नीचे का पॉइंट सिलेक्ट कीजिए और फिर आप अपनी इमेज को क्लिक कीजिए, तो आपका जो फोकस होगा वो इसी पॉइंट से फोकस होगा। वो बीच वाला पॉइंट या ऊपर वाले पॉइंट्स पे नहीं जाएगा और वो सिर्फ इसी पॉइंट से फोकस करेगा। अगर आप चाहते हैं कि कैमरा अपने आप डिसाइड करे कि कौन सा फोकस पॉइंट यूज़ करना है, तो आप इसे प्रेस करने के बाद ये सेंटर बटन प्रेस करेंगे और एक बार सेंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे ही पॉइंट्स एक्टिवेटेड हो गए हैं। इससे ये होता है कि आप जब फोकस करते हैं तब आपके सब्जेक्ट के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली कौन से स्पॉट पे फोकस करना है वो डिसाइड कर पाता है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जो चाहते हैं शायद आपका कैमरा वो पॉइंट पे फोकस ना करे। तो आपको ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से फोकस कर पाए। तो आप फिर से देखिए, दोबारा दिखाते हैं, यहाँ पे प्रेस कीजिए। आपको यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन दिखा रहा है, आप सेंटर बटन प्रेस करेंगे तो मैनुअल सिलेक्शन में चला जाएगा। फिर आप इस तरह से इसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर जाना है तो इस तरह से 2 बार ऊपर कर सकते हैं, साइड में जाना है तो 2 बार साइड में कर सकते हैं, नीचे आना है तो 2 बार नीचे कर सकते हैं। आप इस तरह से इस पॉइंट पे रख के भी आप फिर डायरेक्टली आप आपके कैमरा से क्लिक कर पाएंगे। तो हम फिर से इसको ऑटो सिलेक्ट कर देते हैं। हम व्यू फाइंडर से क्यों फोकस करते हैं? इसके लिए आपको कैमरा का मैकेनिज्म समझना होगा। कैमरे का मैकेनिज्म कैसा होता है हम आपको दिखाते हैं कैमरा का लेंस निकाल के। जब हम लेंस निकाल देते हैं तब आप देख सकते हैं कि आपका ये पे एक मिरर दिखता है जो इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में होता है। आप इसे टच मत कीजिए, क्योंकि इसको टच करने से आपका सेंसर डैमेज हो सकता है। हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ये मिरर होता है और मिरर के पीछे होता है आपका सेंसर, जहाँ पे कैमरा की इमेज कैप्चर होती है। आपका ये मिरर है, ये उल्टे डायरेक्शन में होता है, जिसका एक इमेज आपको वर्टिकल पोजीशन में यहाँ से आपके व्यू फाइंडर में दिखाई देता है। तो इसका मैकेनिज्म इस तरह का होता है कि आपको व्यू फाइंडर से इमेज दिखती है और आप इसे क्लिक करते हैं।
लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है लाइव व्यू का। आपको इस तरह का कैमरा का आइकन दिखेगा। आप अगर इसे क्लिक करेंगे तो आपको एक लाइव व्यू का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा। आप बॉक्स के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है क्विक मोड और दूसरा होता है लाइव मोड। सो हम वो सेट करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। वो सेट करने के लिए आप मेन्यू में जाइए। मेन्यू में जाके आपके पास ऑप्शन होगा AF मोड। आप देख सकते हैं मेरे कैमरा में ये 4th नंबर के ऑप्शन पे है जहाँ पे लिखा हुआ है AF मोड। और AF मोड को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक लाइव व्यू फेस मोड, एक क्विक मोड और एक नॉर्मल लाइव व्यू मोड। आप लाइव व्यू फेस मोड भी यूज़ कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली फेस डिटेक्ट करता है। हम अभी के लिए लाइव मोड सिलेक्ट करते हैं और हम कैमरा के शटर बटन को प्रेस करते हैं तो आप मेन्यू से बाहर आ जाएंगे। अभी आप जैसे ही इस कैमरा के बटन को क्लिक करते हैं तो आप लाइव व्यू में चले गए। लाइव व्यू से आपका फोकस एक्यूरेट क्यों आता है? क्योंकि हमने देखा कि आपका मैकेनिज्म इस तरह का है कि सेंसर की वर्टिकल इमेज आपको इधर से दिखाई देती है, लेकिन आप जब लाइव व्यू ऑन करते हैं तब आपका सेंसर सामने है और उसी की स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपका सेंसर जो चीज़ देख रहा है वो चीज़ आप भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका जो लाइव मोड का जो फोकस होता है वो एक्यूरेट होता है। प्लस हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स मौजूद है जिससे हम इसको और एक्यूरेट बना सकते हैं। अब मान लीजिए बॉक्स बीच में आ रहा है, मेरे दो सब्जेक्ट है इस तरफ और इस तरफ। अगर मुझे एक को मूव करना है तो मैं इस बॉक्स को इस तरह से यहाँ पे रेड वाले सब्जेक्ट पे मूव करता हूँ। मूव करने के बाद मैं इसे फोकस करता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मेरा बॉक्स ग्रीन हो गया मतलब ये फोकस हो गया। अब हम इसे क्लिक करेंगे। अभी अगर मुझे ब्लैक वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मैं फिर से ब्लैक वाले ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा और जैसे ही मेरा शटर हाफ प्रेस करूंगा वो फोकस करेगा, एडजस्ट करेगा और जब वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब मेरा फोकस एक्यूरेट हो गया है। अब हम इसे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को बेटर बना सकते हैं लाइव व्यू फोकस से। तो आपका ये सवाल होगा कि अगर हम हमेशा ही लाइव व्यू क्यों यूज़ नहीं करते हैं। लाइव व्यू यूज़ करने का ड्रॉबैक एक है कि लाइव व्यू काफ़ी स्लो होता है। अगर आपको जल्दी इमेज क्लिक करनी है तो आपकी इमेज व्यू फाइंडर से ही अच्छी क्लिक होंगी। व्यू फाइंडर से ही आपकी इमेज स्पीड में क्लिक होती है। अगर आप लाइव व्यू यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमने देखा कि आप लाइव व्यू की मदद से किस तरह से फोकस कर पाते हैं। हमारे पास फोकस करने के लिए और एक ऑप्शन होता है। आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा है और हमें इस पर जूम करके एक्यूरेट फोकस करने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए हमारा ये जूम का बटन क्लिक कीजिए। एक बार करेंगे तो ये 5x जूम हो जाएगा और एक बार करेंगे तो ये 10x जूम हो जाएगा। उसके बाद आप फोकस कर सकते हैं तो ये धीरे धीरे होके आपका ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका फोकस परफेक्ट हो गया है। आप इसे क्लिक कर सकते हैं। हम इसे दोबारा बताएंगे। आपको अगर ये फ़ोटो पे क्लिक करना है तो आप इसे जूम कीजिए। एक बार 5x होता है, सेकंड बार प्रेस करेंगे तो 10x होता है। अगर आपको बाहर आना है तो दोबारा इस बटन को दबाइए तो आप बाहर आ जाएंगे और फिर से हम इसे 5x करते हैं और यहाँ पे हम इसे क्लिक करते हैं।
आप देख सकते हैं इमेज कितनी एक्यूरेटली फोकस होती है। इसके बाद हम एक पोर्ट्रेट का एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हमारा टारगेट है कि हम पोर्ट्रेट की आँख को फोकस करें। हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम यहाँ पे एक पोर्ट्रेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब ये वाला ब्लॉक पोर्ट्रेट के फेस पे रखते हैं और उसे क्लिक करने की कोशिश करते हैं तब आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक जो आ रहा है ग्रीन कलर का, ये पूरे फेस पे आ रहा है। लेकिन हमारा टारगेट है कि हमको पोर्ट्रेट में उसकी आँख पे फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं फिर से ये जूम बटन है, इसकी मदद से आप इसमें जूम कर सकते हैं। जैसे आप इसको एक बार क्लिक करते हैं तब ये 5x जूम हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x जूम हो गया है। इसको आप और एक बार प्रेस करते हैं तो ये 10x जूम हो गया है। इसके बाद आप अपना जो फोकसिंग बॉक्स है उसको इसकी मदद से ऊपर ला सकते हैं और आइज पे फोकस कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आइज पे लाके इसको ग्रीन आने पे क्लिक कीजिए और आपकी इमेज देखिए। आपकी इमेज बहुत ज़्यादा बेहतरीन और क्लीन आएंगी क्योंकि आपका फोकस एक्यूरेट हुआ है। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।